रिटायरमेंट के बाद लोगों के लिए पेंशन ही रेगुलर इनकम का सहारा होता है, लेकिन इसकी समय से प्लानिंग ना की जाए तो फिर पेंशन का अमाउंट कम हो सकता है और आपको रिटायरमेंट के बाद अपने रोजमर्रा के खर्चे और शौक पूरे करने के लिए परेशानी उठानी पड़ सकती है। लेकिन सही समय पर निवेश आपकी ये टेंशन दूर कर देगा, इसलिए अक्सर लोगों को समय पर निवेश करने की सलाह भी दी जाती है। अगर आपका लक्ष्य एक बड़ा अमाउंट पेंशन के तौर पर लेना है तो सरकार की एनपीएस स्कीम आपके लिए बेस्ट हो सकती है, जो रिटायरमेंट के बाद हर महीने 2 लाख या उससे ज्यादा की पेंशन आपको दे सकती है। एनपीएस स्कीम के बारे में हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर एनपीएस को लेकर लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं और नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़ी ये जानकारी आपके लिए साबित होगी बेहद काम की खबर। इसलिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। हम आपको ये बताएंगे कि आप एनपीएस में कैसे निवेश कर सकते हैं और कैलकुलेशन भी समझाएंगे कि आखिर आप हर महीने 2 लाख रुपए की पेंशन कैसे उठा सकते हैं और इसके लिए आपको कितना निवेश करना होगा और कितना वक्त लगेगा। तो पहले तो समझिए कि आखिर ये नेशनल पेंशन स्कीम है क्या। एक सरकारी स्कीम है जो मार्केट लिंक है। इसमें कोई भी सरकारी या प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी निवेश कर सकते हैं। ये योजना रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने के लिए तैयार की गई है और इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर दोनों के कंट्रीब्यूशन पर टैक्स का बेनिफिट मिलता है। ये योजना बाजार से जुड़ी होने के कारण इसमें मार्केट बेस्ड रिटर्न भी मिलता है। एनपीएस में निवेश के कई ऑप्शंस मौजूद हैं। एनपीएस अकाउंट एक पोर्टेबल होता है, यानी इसे देश में कहीं से भी चलाया जा सकता है। इस योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद कुल डिपॉजिट पर 60% हिस्सा आप निकाल सकते हैं। बाकी का 40% हिस्सा पेंशन योजना में चला जाता है। एनपीएस को पीएफआरडीए यानी पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की ओर से संचालित किया जाता है और एनपीएस के तहत टियर 1 और टियर 2 अकाउंट खोले जा सकते हैं। ये तो हो गई एनपीएस से जुड़ी जानकारी, क्योंकि निवेश से पहले आपको इस स्कीम को समझना बेहद जरूरी है। अब आते हैं विड्रॉल रूल पर, यानी अगर आप एनपीएस से पैसा निकालना चाहते हैं तो आप कितना पैसा एक मुश्त रूप में निकाल सकेंगे और कितना पैसा आपको पेंशन प्लान में डालना होगा, ये सब कुछ यहाँ समझिए। मौजूदा समय में कोई भी शख्स कुल कॉर्पस का 60% तक एक मुश्त राशि के रूप में निकाल सकता है, यानी 60% आपके टोटल कॉर्पस का आप एक साथ निकाल सकते हैं और बाकी 40% एन्युटी प्लान के तौर पर दिया जाता है। नए एनपीएस गाइडलाइन के तहत अगर कुल कॉर्पस 5 लाख रुपए या उससे कम है तो सब्सक्राइबर्स एन्युटी प्लान खरीदे बिना पूरी रकम निकाल सकते हैं। ये विड्रॉल अमाउंट भी टैक्स फ्री है। तो सबसे बड़ा सवाल इस समय ये कि कौन सी उम्र से आपको एनपीएस में निवेश करना शुरू कर देना चाहिए। देखिए, प्राइवेट सेक्टर्स के कर्मचारियों की बात करें तो 35 साल की उम्र तक वालों को इक्विटी में ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। ये एक्सपोजर लगभग 75% हो सकता है। वहीं एक्टिव चॉइस में 50 की उम्र तक इक्विटी में 75% एक्सपोजर मिलता है। 60 की उम्र तक ये एक्सपोजर हालांकि 5% से 50% हो जाता है। ऐसे में 30 से 35 साल की उम्र में अगर निवेश की प्लानिंग कर ली जाए तो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन आपके लिए साबित होगा। अब सवाल ये कि 2 लाख रुपए मंथली पेंशन के लिए एनपीएस में कितना निवेश करें, कब निवेश करें और कितने समय तक निवेश करें। एनपीएस निवेश से रिटायरमेंट के बाद 2 लाख रुपए हर महीने पेंशन के लिए एक बार इस कैलकुलेशन पर नजर डाल लीजिए। मान लीजिए एक शख्स ने 30 साल की उम्र में एनपीएस में निवेश की शुरुआत की, अपनी सेविंग से हर महीने 25,000 रुपए एनपीएस खाते में लगाए। वो ऐसा अगले 30 सालों तक करता रहा, यानी 60 की उम्र तक, रिटायरमेंट की उम्र तक। इस दौरान जमा पर एवरेज 10% का सालाना रिटर्न मिला। 60 साल की उम्र पूरी होने पर कुल अनुमानित रिटायरमेंट कॉर्पस उसके पास 5,69,00,000 का बन रहा है। अब आपको बता दें कि एनपीएस में निवेश करने वालों को कम से कम 40% हिस्से से एन्युटी खरीदना जरूरी होता है। ऐसे में अगर शख्स 55% एन्युटी खरीदता है तो उसका एन्युटी प्लान में निवेश हुआ 55% का। एन्युटी का रिटर्न 8% की दर से मिल रहा है। अगर लमसम वैल्यू हो जाएगी 3,13,00,000 रुपए, यानी आपकी जो मंथली पेंशन बनती है वो है 2 लाख रुपए से भी ज्यादा।
नेशनल पेंशन सिस्टम केंद्र सरकार की पेंशन योजना है जिसमें रिटायरमेंट को ध्यान में रखकर निवेश किया जाता है। एनपीएस में कोई भी 18 साल से 70 साल की उम्र तक का भारतीय नागरिक अकाउंट खुलवा सकता है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट सेक्टर का कर्मचारी। एनआरआई भी इसके लिए योग्य है। अकाउंट खुलने के बाद 60 साल की उम्र तक या मैच्योरिटी तक यानी 70 साल तक आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आपको इसमें कंट्रीब्यूट करने की इजाजत है। अगर एनपीएस की रिटर्न हिस्ट्री देखें तो अब तक इसने 8% से 12% का सालाना रिटर्न दिया है। हमने एन्युटी रिटर्न भी 8% पर ही निकाला है। तो अगर आपको एनपीएस में निवेश करना है, अपने रिटायरमेंट के बाद आप हर महीने मंथली पेंशन अपनी 2 लाख रुपए से भी ज्यादा की सोच के चल रहे हैं, तो ये स्कीम आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। कैसे निवेश करना है वो हमने आपको समझा दिया। आपको ये स्कीम कैसी लग रही है, इस स्कीम में निवेश के बाद रिटर्न के प्लान्स कैसे लग रहे हैं, ये हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि बिजनेस जगत की हर छोटी बड़ी खबर से रहें आप अपडेटेड। देखते रहिए बिस्तर।